कहानी घर में आपका स्वागत है। राम नाम का सच्चा ज्ञान। सूरज की पहली किरण गंगा के शांत जल पर चमक रही है। कहीं कोई दीपक जल रहा है तो कहीं कोई साधक ध्यान में बैठा है। और उसी घाट के एक कोने में कबीर शांत भाव से बैठे हैं। उनकी आंखों में करुणा है, जैसे संसार के हर दुख को देख पा रहे हों। कुछ लोग उनके पास आए और भीड़ में से एक पंडित आगे आता है। वो कहता है, कबीर, तुम कहते हो राम नाम जपो। हम राम नाम ही तो जपते हैं, लेकिन तुम्हारी तो लीला ही अलग है। राम नाम भी जपो, लेकिन मंदिर भी नहीं जाना, मस्जिद भी नहीं जाना। तो कौन से राम, कहाँ के राम, तुम्हें कैसे मिलेंगे राम? राजा दशरथ के पुत्र राजा राम वही तो हैं। सबके राम या फिर तुम्हारे राम कोई और है? बताओ। कबीर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में प्रकाश की एक किरण सी झलकती है। वे धीरे से बोलते हैं, जिस राम की मैं बात करता हूँ वो तो हर जीव के भीतर बसता है। वो न अयोध्या में जन्मा न मरा। जो नाम नहीं स्वरूप है, वही सच्चा राम है। समाज की उलझन और कबीर की स्पष्टता। लोग चुप हैं। किसी के चेहरे पर जिज्ञासा है, किसी पर असहमति। कबीर आगे कहते हैं, तुमने राम को मूर्ति में ढूंढा, किसी ने उसे मंदिरों में बांट दिया, पर सच्चा राम तो तुम्हारे श्वासों में है। तुमने बस उसे महसूस करना छोड़ दिया। वो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहते हैं, राम बाहर नहीं, भीतर है, मन की उस गहराई में जहाँ शब्द नहीं पहुँचते। राजा दशरथ के घर में जब उनका सबसे बड़ा पुत्र जन्मा था, तब उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा राम, क्योंकि बहुत ही लंबे अरसे के बाद उनके घर में पुत्र जन्मा था और वह उन्हें अपनी आत्मा मानते थे और अत्यंत प्रेम करते थे। और आत्मा का ही दूसरा नाम है राम। ये सुनते ही लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लोगों के मन में परिवर्तन की लहर। भीड़ में से एक बुजुर्ग निकल कर आता है और कबीर जी का हाथ पकड़कर रोने लगता है। किसी के हाथों की माला गिर जाती है, किसी की आंखें नम होती हैं। कबीर के शब्द मानो भीतर उतरते चले जाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। गंगा की लहरें चमक रही हैं और आसमान में फैल रही है अनहद की धुन। एक ऐसी धुन जो सबको भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। अगले भाग में कबीर और समाज का परिवर्तन। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी और की सोच बदल सकता है।